अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो जो है इसमें मैं आपसे वर्जिश के बारे में बात करूँगी कि अगर किसी को जोड़ों का मर्ज़ हो तो वर्जिश करनी चाहिए कि नहीं। आज हमारी एक मरीज़ आई थी, उन्होंने पूछा कि जोड़ों का मर्ज़ है और घर में सारे कहते हैं कि जोड़ों के मर्ज़ के बावजूद आप चलती फिरती क्यों हैं, वॉक क्यों करती हैं। तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि जोड़ों के मर्ज़ में सारी दुनिया में मरीज़ को हमेशा ये मशवरा दिया जाता है कि आप अपना इलाज करें। इलाज बहुत ज़रूरी है, लेकिन इलाज के साथ साथ आपके जोड़ों में टेढ़ापन ना आए, आपके जोड़ों में हड्डियों में पट्ठों में खून की गर्दिश होती रहे, इसके लिए आप थोड़ी सी वर्जिश ज़रूर करें। तो आप दवाई बेशक ज़रूर खाएं, जारी खाएं, लेकिन जोड़ों का मर्ज़ हो जाने का ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि बस अब आप बैठ जाएं सारी उम्र के लिए, या आप कुर्सी में या बेड में बस इसके बाद हिलें जुलें नहीं। जितना आप बैठेंगे, जितना आप नहीं हिलेंगे, उतना आपके पट्ठे कमज़ोर होंगे, हड्डियों में खून की गर्दिश नहीं होगी। तो चाहिए ये कि आप हर रोज़, मरीज़ को चाहिए कि आप एक 10 मिनट निकालें कम से कम, और सर से पाँव तक हर एक जोड़ को हिलाएं जिस तरह अल्लाह ताला की तरफ से हिलता है। तो जिस तरह अगर आपका जो सर है तो 10 दफ़ा ऊपर नीचे देखना, सलाम फेरना, हाथ हैं तो हाथों को मुट्ठी बनाना 10 दफ़ा, कलाई है इसको 10 दफ़ा हिलाना। इसी तरह आपके जो ये एल्बोज़ हैं, शोल्डर्स हैं, सारे जोड़ों को ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाएं ताकि उसमें खून की गर्दिश रहे, जाकर उसमें जितना हिलने की ताकत है वो कम ना हो। अगर आपको वॉक की आदत है, वॉक जारी रखें, कोई नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर वॉक की आदत नहीं है तो एक 5 मिनट से शुरू करें, हर 2 हफ्ते बाद 5 मिनट बढ़ाएं, और एक दफ़ा आप आधे घंटे पे पहुंच जाएं। हफ्ते में 5 दिन आधा घंटा वॉक काफ़ी है। थोड़ी रफ्तार तेज़ रखें, इतनी हल्की फुल्की ना हो कि किसी से गपशप कर रहे हैं और बिल्कुल ना पसीना आ रहा है ना सांस उखड़ रही है, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सा, थोड़ी मामूली सी रफ्तार तेज़ रखें ताकि आप हिलते जुलते रहें, आपके ताकि कैलोरीज कम हो, ताकि उसका फ़ायदा हो, उससे खून की गर्दिश इंशाल्लाह बेहतर होगी। और वर्जिश ना करना, इवन बच्चों में कुछ लोग कहते हैं बच्चों को खेलने नहीं देते कि बच्चों को जोड़ों का मर्ज़ है और इसको खेलना चाहिए, नहीं चाहिए। स्पेशली जवान लोगों को, बच्चों को तो ज़्यादा हिलते जुलते रहना चाहिए, वरना उनका तो ज़्यादा नुकसान होगा। और जहाँ तक हो सके अपनी नमाज नॉर्मल रखने की कोशिश करें। अगर हो नहीं सकती, मुमकिन नहीं है, एक दफ़ा एक हद से ज़्यादा बीमारी बढ़ चुकी है, फिर तो ज़ाहिरी बात है, फिर तो फ़र्क है। लेकिन जहाँ तक हो सके आप कोशिश करें कि आप अपनी वर्जिश और नमाज जहाँ तक हो सके नॉर्मल रखें।